नमस्कार साथियों। हाल ही फिलहाल की खबरों में आपको पूरे नॉर्थ इंडिया में जो ज़बरदस्त हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अ, जो न्यूज़ आपको हर जगह मिल रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है और कितना नुकसान हुआ है, क्या आंकड़े हैं, इसके बारे में पूरे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्टेट वाइज़ अगर बात लें तो पूरे नॉर्थ इंडिया में हाहाकार मचा हुआ है। जो हैवी रेनफॉल है से लेकर के वेरी हैवी रेनफॉल की कैटेगरी में आता है। स्टार्ट वाइज ऊपर से बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत दुखद खबर आ रही है कि पुंछ जिले से 2 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं और वो भी बाढ़-ग्रस्त इलाकों के चलते हैं, जिसमें झेलम नदी पूरे उफान पर है। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले में बाढ़ की स्थिति है और जो जम्मू से श्रीनगर जो हाईवे है, उस जम्मू से श्रीनगर हाईवे पर 3000 से ज़्यादा व्हीकल्स जो हैं वो फँसे हुए हैं, क्योंकि आगे का रास्ता लैंडस्लाइड से खराब हो चुका है। ल जब भी हैवी रेन होती है तो लैंडस्लाइडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम उसके नीचे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ब्यास नदी बिल्कुल उफान पर है। पंचवक्त्र मंदिर जो है पूरी तरह से डूब चुका है और कई सारी जगहों पर भयंकर लैंडस्लाइड देखने को मिल रही हैं। रोड्स, नदियाँ, गाड़ियाँ जो ऐसे बह रहे हैं जैसे बीचों-बीच शहर के नहर बह रही हो। मंडी इलाका सबसे प्रभावित है, जहाँ पर पंचवक्त्र मंदिर है और ब्यास ने उस पूरे इलाके को बिल्कुल बहा सा डाला है। हिमाचल प्रदेश के बाद अगर हम बात करेंगे पंजाब की, पंजाब में स्थिति भी वैसी ही की वैसी है। यहाँ पर 200 mm से ज़्यादा बारिश हो चुकी है और उज्ज, घग्गर और ब्यास नदियों के उफान के चलते कई जगहों पर जैसे चंडीगढ़ और डेराबस्सी जैसे इलाकों में आर्मी को बुलाना पड़ गया है, ताकि वहाँ पर जो राहत बचाव कार्य है वो चीज़ें चल सके। बारिश के चलते लगातार स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कब कौन से टाउन में या फिर सड़क पर नहर की तरह पानी बहने लगे, इसका कोई अंदाजा कहा नहीं जा सकता। अगर हम बात करें हरियाणा की तो रोहतक और गुरुग्राम में बहुत स्थिति खराब है। गुरुग्राम में जो कि दिल्ली एनसीआर का सटा हुआ इलाका है, वहां पर सड़कों पर नदियां बह रही हैं। कई जगहों पर 153 mm से ज्यादा बारिश हो चुकी है। अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में 1982 के बाद से एक सिंगल डे में 153 mm बारिश हुई है। 1982 के बाद एक सिंगल डे में हैवी रेनफॉल का ये अपना रिकॉर्ड है। मतलब कि पिछले 40 साल में ऐसी बारिश नहीं हुई थी। कई इलाकों में जैसे रोहिणी वाले इलाकों में सड़कें धंसने और यमुना नदी के उफान पर आने से स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। यमुना नदी अपने खतरे के निशान को से ऊपर बह रही है और इससे दिल्ली की सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है बाढ़ को लेकर के, इसमें स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही बात करेंगे हम अदर स्टेट जैसे उत्तराखंड है, यूपी है, नोएडा वगैरह में बारिश अभी उतनी नहीं हुई है जितने इन इलाकों में हमने बताया है, वहां जितनी बारिश हुई है। अगर पूरे नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो जून में जो हम अब तक मानसून डेफिसिट में चल रहे थे, मानसून डेफिसिट का मतलब यह है कि मानसून में पूरे जून महीने में जितनी बारिश हमें देखने को मिलती है उससे कम बारिश हुई थी, जो कि करीब आंकड़ा 239 का था। लेकिन अब सिर्फ इतने ही एरिया में, इतने ही देर में हमने वो जो डेफिसिट का इलाका है उसको सरप्लस में पास कर लिया है। मतलब जो नॉर्मल 239 mm की बारिश होनी चाहिए थी वो अब 243 पर चल रही है और अभी आपको पूरा आगे का जुलाई अगस्त का जो आसार है बारिश के, वो वैसे के वैसे बने हुए हैं। ये इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, इसके पीछे नेचुरल और मैन मेड दोनों रीजन है। अगर हम नेचुरल रीजन की बात करें तो मेडिटेरियन सी जो भूमध्य सागर है, वहां से जो ह्यूमिडिटी लिए हुए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं, कई लोगों को पता होगा, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है वो कई बार हमारे नॉर्दर्न एरिया में बारिश का कारण बनती है। तो वो इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रही थी और साथ ही में साउथ इंडिया से होकर के जो नॉर्थ इंडिया हमारा प्यारा मानसून जो आता है काफी गर्मियों के बाद, वो मानसून वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मिल गया है। देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड द मानसून ऑफ इंडिया और इस इंटरेक्शन के चलते जो इंटरेक्शन हुआ है ये नॉर्दर्न एरिया में हुआ है, नॉर्दर्न इंडिया में हुआ है और भयंकर बारिश हो रही है इसके चलते। अब मैन मेड रीजन की बात कर लेते हैं। देखिए, मैन मेड रीजन की बात यह है कि जो झेलम नदी है आज, जिसमें उफान के चलते जम्मू और कश्मीर में आज इतना भारी नुकसान हुआ है, जो ब्यास रिवर है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जिसके चलते आज मंडी इलाका, कुल्लू इलाका आपदाग्रस्त है, जो सतलज रिवर है, जो उज्ज रिवर है, ठीक है, जो ये जो सारे रिवर हैं, इन रिवर्स को काम है कि वो एक्सेस वाटर को फ्लो करते हुए निकाल देंगे।
लेकिन दिक्कतें ये हैं कि इनके लाइनिंग पर, इनके तट रेखाओं पर, इनके बैंक्स पर इतना हैवी कंस्ट्रक्शन हो रखा है कि ये रिवर्स सिमट गई हैं। और ऐसे में जब हैवी रेनफॉल होता है तो ये उतने कैपेसिटी के साथ पानी को टाउन से या फिर उन इलाकों से बाहर नहीं निकाल पाती। और इसके चलते जो जो आपके पानी का जो एक बड़ा हिस्सा है वो दोनों तरफ, मतलब जो रिवर के दोनों तरफ है, वो नुकसान पहुंचाता है। तो मैन मेड इंस्ट्रक्शन में ये हमारा जो हैवी कंस्ट्रक्शन जो बिना देखे हो रहा है, बिना देखे का मतलब 2013 में उत्तराखंड में जो एक क्लाउड बस्ट की स्थिति आई थी, आपको सभी को याद होगा केदारनाथ का वो हादसा, जिसमें केदारनाथ का मंदिर तो बच गया, लेकिन केदारनाथ के आसपास जो इलाके हैं वो पूरी तरह से बह गए थे। उस क्लाउड बर्स्ट के बाद से जो भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं उनको इस चीज को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए था, जो कि हैवी से हैवी रेनफॉल की स्थिति को आसानी से झेल सके। क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बाद से आईएमडी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसका जो भविष्य, इसकी जो भविष्यवाणी है वो साफ कहती है कि इंडिया आगे आने वाले समय में भी क्लाइमेट चेंज के चलते हैवी रेनफॉल या हैवी ड्रॉट फेस करेगा। तो ऐसे में उन कंस्ट्रक्शन को ऐसा बनाना चाहिए था ताकि वो नदियों और जो पानी, एक्सेस पानी है, उसको बाहर बहा करके बाहर निकाल सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। झेलम नदी और की जो बेस लाइन है उस पर तो जो कंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं वो आपको देख करके आश्चर्यजनक, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक रिवर लाइन पर इतना कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है। ये तो नॉर्दर्न इंडिया की बात हो गई। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में डिफिशियंसी आई है, जो कि आपके रैन में ये इसका ये जो 195 के आसपास होना चाहिए था, जो कि इस समय 173 के आसपास चल रहा है। एमएम की मैं बात करूं तो मतलब नॉर्थ ईस्टर्न जो आपके स्टेट्स हैं, इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश कम हुई है। और उसके साथ ही सेंट्रल इंडिया की अगर बात करेंगे तो कुछ परसेंट का इजाफा है। 253 mm की बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अभी जुलाई के स्टार्टिंग मंथ में ही 264 mm बादल बरस चुका है। और सदर्न इंडिया की बात करेंगे, सदर्न इंडिया में आपका केरल और कर्नाटका में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि वह बरसाती नदियों में उफान आ सकता है और नुकसान हो सकता है। हालांकि येलो अलर्ट जारी हुआ है। जितना नॉर्दर्न इंडिया में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उतनी सदर्न इंडिया में नहीं होगी, ऐसा माना जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये मैनमेड समस्याएं हैं इनको तो हम दूर कर सकते हैं, नेचुरल समस्याओं पर हमारा भले कोई बस नहीं, लेकिन जो आपके कंस्ट्रक्शंस हैं, जो आपके नदियों के जो पार्ट हैं, नदियों के जो बैंक्स हैं, उनको खाली छोड़ने का जो काम है वो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आपकी क्या इसमें राय है, इस चीज को आप जरूर कमेंट बताइएगा। धन्यवाद।